अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीन सोना उगलने के लिए मशहूर है। इस सोने के पीछे उन किसानों की मेहनत शामिल है जो दिन रात एक करके फसलों, खेतों, खलियानों में दिन रात काम करते हैं। नाज़रीन, ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने और किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब क्या इक़दामात कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब मौजूद हैं। आप मिनिस्टर पंजाब हैं एग्रीकल्चर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। करमान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम बहुत सी न्यूज़ में देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से हुई है कि 2900 पे जो हुकूमत है, सरकार, वो गंदम की कीमत जो है वो रिलीज़ कर रही है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा है, कोई साजिश है? क्योंकि अभी तो बहुत अप्रैल में जाके ये चीज़ें डिसाइड होनी है, तो कबल इस वक्त जो है इस चीज़ का क्यों प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है? क्या समझते हैं इस हवाले से आप? इसके ऊपर मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि सबसे पहले एक ये बात फैलाई गई मीडिया पर कि शायद पंजाब हुकूमत और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, जो कि हमारा टारगेट इनिशियली वीट का जो था 24-25 का, वो हमारा टारगेट था 16 मिलियन एकड़, 1 करोड़ 60 लाख एकड़। जब हमने अपना डिपार्टमेंटल रिव्यू किया तो हमने खुद उस टारगेट को बढ़ाकर 16.5 मिलियन एकड़ तक लेके गए और चीफ मिनिस्टर साहिबा को हमने कहा कि इंशाल्लाह ताला हम अचीव करेंगे 16.5। फिर वही टारगेट हमें फेडरल गवर्नमेंट से मिला वीट के लिए 16.5। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16.3, 1 करोड़ 63 लाख एकड़ पर पंजाब भर के अंदर गंदम लग चुकी है, जो कि ये पिछले दिनों पे एक बात चली, उसकी तरदीद मैंने मीडिया पर आकर की भी सी और आपके प्रोग्राम के विसादत से भी मैं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट ने अपना 99% टारगेट जो है वो मुकम्मल कर लिया है और मज़ीद वीट जो है वो अर्ली हार्वेस्ट ऑफ शुगर केन के बाद लेट सोइंग ऑफ वीट भी मुसलसल चलती जा रही है। सो इंशाल्लाह ताला जो 1% रह गया वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे मैं बात बढ़ाता चलूँ तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया पिछले साल, ऐवानों के अंदर भी ये बात की गई और बहुत ज़्यादा बाहर भी बात की और लोगों ने अपनी सियासत को जम कर चमकाया किसान के नाम पर, किसान की काश्तकारी के नाम पर, कि जी पंजाब में अब वीट की किल्लत होगी, वीट नहीं लगेगी। तो मैं उन तमाम लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि पंजाब की हुकूमत पर एतमाद करते हुए, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा के इनिशिएटिव्स पर एतमाद करते हुए, उनके किए हुए वादों पर एतमाद करते हुए पंजाब के काश्तकारों ने अपना वीट टारगेट पूरा कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ जो 2900 वाली आपने बात की, पंजाब हुकूमत, फूड अथॉरिटी और जो नया डिपार्टमेंट है प्राइस कंट्रोल कमोडिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने जो पंजाब हुकूमत के अपने गोडाउन्स के अंदर, गोदामों के अंदर जो वीट पड़ी है, जो पहले से पड़ी है, उसको रिलीज़ कर रहे हैं। अब वो रिलीज़ की जा रही है, वो हमेशा सब्सिडी पर रिलीज़ की जाती है। उसको वो रिलीज़ कर रहे हैं 2900 रुपए के हिसाब से, ताकि पंजाब के तमाम तर लोगों को आटा और रोटी जो है वो एक अच्छी कीमत पर दस्तयाब हो, आटा भी और तंदूर की रोटी भी, जो सीएम साहिबा का विजन है। अब इस बात को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है कि, और ये नैरेटिव बिल्ड करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, और वो नैरेटिव क्या है कि शायद यही 2900 जो अप्रैल के मिड और एंड के अंदर हार्वेस्ट होना है इंशाल्लाह वीट का, शायद यही रेट तब दिया जाए, जो कि बात बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठी है और प्रोपेगेंडा है। और एक बार फिर किसान और काश्तकार के साथ और उसके नाम पर सियासत करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये वादा किया है कि फार्मर्स डट कर जम कर वीट लगाएं और मैं उनके नफ़े की जिम्मेदार हूं, उनके नुकसान की जिम्मेदार हूं और इंशाल्लाह ताला फार्मर्स को उनका प्रॉफिट देना चीफ मिनिस्टर पंजाब की जिम्मेवारी है। लास्ट ईयर भी ये बहुत प्रोपेगेंडा रहा है किरमानी साहब के, अगले साल गंदम किसान नहीं लगाएंगे, गंदम लगाना बंद हो जाएगा, बायकॉट हो जाएगा इस हवाले से। तो ये भी बताइएगा कि ये क्यों इस तरह की चीजें जो है वो उठाई जाती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। मैं तो कई दफ़ा, यकीन करें, इन बातों को सोच के कई दफ़ा हैरान होता हूँ। मैं एज लक वुड हैव इट कि मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की टीम का हिस्सा हूँ और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ। उसके साथ साथ मैं फ्रॉम द पास्ट सो मैनी जनरेशंस, मैं खुद भी एक फार्मर हूँ, एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। अब बात यह है कि ये तमाम वो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। नंबर वन, दो किस्म के ये लोग हैं। नंबर वन, जिनके पास पंजाबी में कहते हैं ना मरली ना मरला, और वो सियासत के नाम पर, किसान के नाम पर मुसलसल सियासत करते हैं,
अपनी सियासत को तूल देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को वाज़े रखने के लिए, अपने आप को इफेक्टिव रखने के लिए वो ये मोड इख्तियार करते हैं। उसके साथ-साथ एक तरफ हमारी एक ऐसी जमात है जो प्रोपेगेंडा करती है कि जी किसान खुदा ना खास्ता पिस गया, किसान खुदा ना खास्ता अब दोबारा गंदम नहीं लगाएगा, तो गंदम तो किसान ने लगा दी। तो पहला जवाब उनको किसान ने दे दिया। अब दूसरे साथ मैं जब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जब पिछले साल भी आए, हमारी हुकूमत को आए हुए अभी कुछ माह हुए थे, तो जब मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा, मैंने कहा जी मुझे पिछले 5 साल जो एक वसीम अकरम प्लस नामी एक आदमी इस सूबे पर मुसल्लत था, जिसने इस सूबे की ईंट से ईंट बजा दी, जिसने कोई कारोबार इस सूबे के लिए छोड़ा नहीं, किसानों का रगड़ा निकाल दिया, और वसीम अकरम प्लस ने इस सूबे के साथ जो खिलवाड़ किया, मैंने कहा कि मुझे उस वसीम अकरम प्लस के टेन्योर का बजट निकाल कर दें कि उनकी क्या सीरियसनेस थी ज़राअत के लिए, जो हर तकरीर में कहते हैं ज़राअत इस मुल्क की और इस सूबे की रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो जब मैंने वो फैक्ट्स निकाले तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली, और वो पता ये चला कि उस दौर के 4 साल का अगर मैं बजट निकालूं और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब के पहला बजट मैं निकालूं और एग्रीकल्चर की मद में अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो हमारा पहला बजट पिछले 4 साल के बजट से कंपेयर करें तो 250% ज्यादा है। तो ये जेन्युइन वो बात है जो सिर्फ लिफाजी नहीं है, ये जेन्युइन वो बात है कि इस हुकूमत ने आते साथ काश्तकार का सोचा, इस हुकूमत ने आते साथ फार्मर का सोचा, यील्ड्स का सोचा, ट्रांसफॉर्मेशन का सोचा, और उस चीज को सोचते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में पहली बार तकरीबन 70 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और अगर मैं उसका हुजम सामने लाऊं आपके, तो तकरीबन 400 अरब रुपए प्लस का बजट दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो हम हमेशा की तरह बातें नहीं, हम अपने किए हुए वादों की तकमील के लिए दिन रात कोशा रहते हैं, और बदकिस्मती से हमारा जिनके साथ मुकाबला है उनका गुजर बसर सिवाय झूठ के और प्रोपेगेंडे पे किसी के अलावा होता नहीं है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मोटो है, चीफ मिनिस्टर साहिबा की ये प्रायोरिटी है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पिछले 8 माह के अंदर, मैंने ये पूछा अपने महकमे से कि आप मुझे ये बताएं कि बजट तो आपको पहली बार इतना मिला, तो आप मुझे ये बताएं कि कभी चीफ मिनिस्टर, पिछले 5 साल के चीफ मिनिस्टर ने कभी ज़राअत को या महकमे को इतनी तरजीह दी? तो उन्होंने कहा कि जी हमें सिर्फ बुलाया जाता था जब गंदम की कटाई होती थी। और अगर आज का मैं हाल बताऊं, तो इन 8 महीनों के अंदर चीफ मिनिस्टर ने जितनी दिल लगी से और जितनी जो फॉलो अप किया, जो मीटिंग्स की, जो बजट एलोकेशन की, और अपनी हर डिस्कशन के अंदर भी, हम पिछले दिनों चाइना थे तो मुझे भी इत्तेफाक था कि मैं सीएम साहिबा को कंपनी कर रहा था, तो हर मीटिंग के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एग्रीकल्चर को अपनी प्रायोरिटी जाना और समझा। सो ये बातें हमारा स्लोगन, हमारा मोटो, ज़राअत के सेक्टर के अंदर हमारी बजट एलोकेशन ये साबित करती है कि हम फार्मर की खुशहाली के लिए दिन रात काम कर फरमान रहे साहब, हैं। बजट की आप बात करें तो मुल्क की जीडीपी में ज़राअत का जो हिस्सा है वो तकरीबन 23% है, और इसके अलावा अगर हम ज़राअत की हुजम के हवाले से बात करें मुल्क की आमदन में, तो तकरीबन 80% है। तो इस हवाले से बताइएगा कि जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि रीढ़ की हड्डी है ये ज़राअत का शोबा जो है, तो मज़ीद इस्लाहात लाने के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त करने की ज़रूरत है? देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पे मैं समझता हूं कि जितना काम किया जाए उतना कम है, बिकॉज ये सेक्टर वाकई सही मानों में, अब आपकी एम्प्लॉयमेंट हो, आपकी पंजाब फूड बास्केट है पूरी कंट्री के लिए। पंजाब के अंदर जितने भी काश्तकार हैं वो एक फूड बास्केट प्रोवाइड करते हैं इस पूरे सूबे के लिए, और आपकी पूरा रूरल जो बेल्ट है जो कि 60% है आपकी पंजाब की पॉपुलेशन, अगर आप उठाएं तो 60% रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, और उनकी इकॉनमी जो है वो डिपेंडेंट है, रूरल इकॉनमी है, चाहे वो खुद काश्तकार हैं, चाहे वो काश्तकारों के साथ मुंसलिक लेबर है, चाहे वो उनके डीलर्स हैं, चाहे वो आड़ती हैं या जो भी है। सो इस सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने जो अपनी प्रायोरिटी बनाई हुई है वो 2 चीज़ों पर बनाई है। नंबर 1, हम ना सिर्फ इनिशिएटिव्स देकर किसान को खुशहाल करना चाहते हैं, उसकी हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारा जो टारगेट है, जो एंड गोल है, हम 2 चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इस सेक्टर के अंदर। एक है मैकेनाइजेशन और एक है सीड। अब इन दोनों के बगैर काश्तकारी मुमकिन नहीं है। अगर आपने दुनिया की पेस के साथ ज़राअत को लेकर जाना है,
अगर आपने दुनिया की टेक्नोलॉजीज अडेप्ट करनी है तो आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती से इसमें बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, और मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी है और फख्र है कि महकमा ज़राअत पंजाब के पास इस वक्त पंजाब के हर महकमे से अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब के पास हैं। और वो इनिशिएटिव सिर्फ किताबों में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा, वो इनिशिएटिव्स पे बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन हो चुकी है और वो फील्ड पर उससे फार्मर्स बेनिफिट उठा रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ आपको कि मैकेनाइजेशन मैकेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस इस हद तक है कि आज भी अनफॉर्चुनेटली हम पुरानी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हार्वेस्टर हो, चाहे वो ओल्ड टेक्नोलॉजी हो। ट्रैक्टर आज भी हमारे पास 85 हॉर्स पावर प्लस ट्रैक्टर्स मौजूद नहीं हैं, जबकि दुनिया जो है वो 250 हॉर्स पावर 200 हॉर्स पावर पर चली गई है। सीड की वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कॉटन था, जो हमारी किसी ज़माने में पंजाब भर की कैश क्रॉप होती थी, आज वो रिस्ट्रिक्ट हो के रह गई है साउथ पंजाब की एक आधी डिवीजन के अंदर। सीड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की बात कर रहे हैं। अब जो हाइब्रिड सीड्स आजकल पंजाब के अंदर कॉर्न के अंदर आप देख रहे हैं, वो अपनी मैक्सिमम जो उनकी कैपेसिटी है यील्ड्स की, वो फार्मर उससे फायदा उठा चुके हैं। अब जीएमओ दुनिया भर के अंदर, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स दुनिया भर के अंदर लोग अडेप्ट कर रहे हैं। पानी कम खर्च होता है, पानी एक प्रॉब्लम है पंजाब के अंदर। अगर हम इसी तरीके से फ्लड इरिगेशन और यही मेथड्स इस्तेमाल करते रहे तो पानी बहुत ज्यादा जाया अच्छा, हो रहा है। पानी की आपने बात की करमान साहब, तो जरा ही ट्यूबवेल्स को सोलराइजेशन सिस्टम पे ले जाने के लिए भी काम हो रहा है, जिसमें 9 अरब की लागत के साथ तकरीबन 8000 जरी ट्यूबवेल्स जो हैं वो सोलराइजेशन पे जाएंगे। इस हवाले से बताइएगा कि ये एक तारीखी मंसूबा है डेफिनेटली, तो ये कब तक मुकम्मल होगा और किस तरह से ये चल रहा है? मैं थोड़ी सी अपनी बात को भी साथ चलाता जाऊं। देखें, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो सीड्स हैं, ये नई टेक्नोलॉजी से आप ना सिर्फ पानी बचाते हैं, बल्कि आप नई टेक्नोलॉजी जब आप अडेप्ट करते हैं तो आपकी यील्ड्स इंप्रूवमेंट होती है। जो पुरानी हार्वेस्टर्स हैं वो ग्रेन लॉसेस और यील्ड लॉसेस में रिजल्ट कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि नए से नया हार्वेस्टर पाकिस्तान में आए, जो कि जंक से उठाया गया ना हो, जो कि 2024-25 का उस साल का हार्वेस्टर हो और ग्रेन लॉसेस, यील्ड लॉसेस खत्म हो। हम सीड्स नए इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं ताकि कॉटन जैसी फसल हमारी बहाल हो। अब आपने सोलर की जब बात की, तो सोलर बिजली के बढ़ते हुए बिलों को देखकर किसान वाकई ही परेशान है। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पंजाब हुकूमत शायद वाहिद हुकूमत है जिसने बिजली की मद में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तकरीबन 45 अरब रुपए की रिलीफ दी थी और लोगों को सपोर्ट किया था। इसी तरह सोलराइजेशन एक बहुत बड़ा मंसूबा चल रहा है अदरवाइज भी, और एग्रीकल्चर के अंदर भी। एग्रीकल्चर के अंदर हम इनिशियली 8000 सोलर जो ट्यूबवेल्स हैं जो डीजल पे और इलेक्ट्रिसिटी पे हैं उनको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, बड़ी अच्छी हमें एप्लीकेशंस मिली। 31 दिसंबर उसकी आखिरी डेट है अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी कन्वर्जन ऑफ डीजल ट्यूबवेल एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल्स इंशाल्लाह ताला वो शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जो फौरी तौर पे रिलीफ छोटे किसान को देने जाने की बात है बिजली के हवाले से, उस हवाले से भी बताइएगा कि क्या मंसूबे चल रहे हैं? देखिए, फौरी तौर पे रिलीफ तो जो सीएम साहिबा ने दिया बिजली के हवाले से तमाम हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के लिए, जो फार्मर के लिए बिजली को लेकर रिलीफ है वो तो है सोलर का। सोलर के लिए हमने छोटे किसान से लेके मीडियम काश्तकार तक सबको हमने उसमें ऑन बोर्ड रखा है कि वो आएँ और अप्लाई करें 31 दिसंबर तक। और जिसके पास भी बिजली का ट्यूबवेल है उसको हम इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे सोलर पे, जिसके पास डीजल का ट्यूबवेल है उसको हम इंशाल्लाह ताला कन्वर्ट करेंगे सोलर पे। छोटे किसान की जो आपने बात की, आज भी पंजाब के अंदर अगर आप फिगर्स उठाकर देखें तो छोटा किसान मतलब 1 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ की ज़मीन का मालिक। छोटा किसान आज भी पंजाब के अंदर तकरीबन 95% प्लस है। हमारी जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर हमने छोटे किसान को तरजीह दी है। अब जब छोटे किसान को तरजीह दी है तो हमारा सबसे फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वो है किसान कार्ड। किसान कार्ड एक ऐसा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसके अंदर हमने तकरीबन पहले 5 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड देना था, और फिर सीएम साहिबा ने जब उसका रिस्पांस देखा तो सीएम साहिबा ने उसको 7.5 लाख काश्तकारों तक कर दिया। आप खुश होंगे ये जानकर कि हमें किसान कार्ड के लिए
तकरीबन 16 लाख फार्मर्स ने, 1 से 12.5 एकड़ तक के फार्मर्स ने अप्लाई किया। उस 16 लाख में से ऐसे 80% फार्मर थे जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी से लोन नहीं लिया था, किसी से, किसी आड़ती से, किसी बैंक से। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वाज़ेह है कि उनको एतमाद है तो अपनी हुकूमत पर और अपनी वज़ीर आला पर है। और आज तक वो 7.5 लाख फार्मर्स के अंदर से तकरीबन 90 अरब रुपए का वो इंटरेस्ट फ्री लोन है जो कि डिस्पर्स होना है फार्मर्स के अंदर। आज अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो 91% यूटिलाइज हो चुका है वो लोन। आज मैं अगर आपको ये बताऊं कि उस 90 अरब के अंदर से कितना पैसा खाद के ऊपर स्पेंड हुआ है, तो 24.5 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ डीएपी और यूरिया के ऊपर स्पेंड हुआ है। अगर आप पिछले साल का स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो पिछले साल डीएपी की खरीदारी वो इतनी नहीं थी जितनी इस साल डीएपी की खरीदारी हुई है, और उसकी वजह किसान कार्ड है। मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि पहली मर्तबा गंदम की काश्त के लिए, छोटे किसान के लिए, मीडियम काश्तकार के लिए, लार्ज फार्मर के लिए पहली मर्तबा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के ऊपर काम किया गया। वो कैसे कम किया गया? आप पिछले साल गंदम का सीजन उठाएं, मैं आपके साथ पूरी डिटेल्स डाटा शेयर कर सकता हूं। आप पिछले साल गंदम का सीजन उठाएं, आपको खाद की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और अगर अवेलेबल थी तो ब्लैक के रेट पर थी। डीएपी की बोरी ब्लैक के रेट पर 13,000 प्लस पे बिकती थी, यूरिया का बैग ब्लैक के रेट पर 11,000 प्लस पे बिकता था, और अवेलेबिलिटी थी ही नहीं। अब आप आए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इक्तदार संभालने के बाद, पहला गंदम का सीजन आया तो आपकी खाद की अवेलेबिलिटी हर तहसील, हर जिले, हर कस्बे लेवल पर थी, नंबर 1। नंबर 2, ब्लैक होने का तस्वर भी नहीं था। एमआरपी रेट 11,900 डीएपी का रेट था, जो कि एमआरपी बिलो रेट पे 11,600 पे आज भी डीएपी बिक रही है। यूरिया का रेट 6,400 था और आज भी यूरिया 6,000 की बिक रही है। ये डिमांड सप्लाई को पूरा रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पहली बार कम किया गया और लोगों और फार्मर्स को अवेलेबिलिटी इंश्योर की गई, और एमआरपी रेट पे और एमआरपी रेट से बिलो पे खाद दस्तयाब की गई। इसकी भी मिसाल पहले 15-20 साल में आपको पंजाब में कभी नहीं मिलेगी। एक टाइम वो भी था पंजाब में अनफॉर्चुनेटली कि जब खादें सिर्फ सियासी डेरों पर बिकती थी और उन्हीं लोगों को मिलती थी जो किसी ना किसी जमात का हामी होता था, और आज है कि आप जहां जाएं एमआरपी बिलो रेट से जो मर्जी खाद उठा अच्छा, ये भी करमान साहब बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम भी जो है वो मुतारिफ करवाई गई, इस हवाले से बताइएगा, और साथ ये बताइएगा कि किन शराइत पे जो है वो ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। देखिए, ट्रैक्टर के बहुत आसान शराइत हैं। ट्रैक्टर एक नेसेसिटी है ज़रात के लिए, ट्रैक्टर एक नीड है। चाहे 85 हॉर्स पावर प्लस से ज़्यादा के ट्रैक्टर्स नहीं हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला हमारा, मैंने जिस तरह पहले बताया कि हमारा एंड गोल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनाइजेशन एंड सीड, और मैकेनाइजेशन की ट्रांसफॉर्मिंग के अंदर ट्रैक्टर्स 85 हॉर्स पावर प्लस के भी इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएंगे अगले एक साल के अंदर अंदर पंजाब भर के अंदर। ट्रैक्टर की शराइत बहुत सिंपल है। कोई भी फार्मर जिसके पास अपनी ज़मीन का वो मालिक हो, टेलीफोन उसका अपना हो, उसके नाम पर वो मोबाइल सिम उसके नाम पर रजिस्टर हो, वो ऑनलाइन जाकर या फार्मर एग्रीकल्चर के ऑफिस में जाकर अप्लाई करें। उसके सिंपल से चेक्स हैं। 9,500 ट्रैक्टर हम पहले फेज़ में दे रहे हैं। 9,500 ट्रैक्टर में से अल्हम्दुलिल्लाह 9,335 को अलॉटमेंट लेटर जो है, इशुएंस लेटर जो है वो मिल चुका है। 9,500 के अंदर से तकरीबन 2,700 ट्रैक्टर बन चुका है, और तकरीबन ये मुसलसल डिस्ट्रीब्यूशन का अमल पंजाब भर के हर ज़िले में मुतलका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, एमएनएज और एमपीएस से ये अमल जारी है। पंजाब भर के अंदर ट्रैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। उसको पहली मर्तबा आप अगर पंजाब में सर्वे करवाएं कि जो पहले ट्रैक्टर्स थे उनमें से कितने रजिस्टर्ड ट्रैक्टर्स हैं, तो आपको 80% ट्रैक्टर अनरजिस्टर्ड मिलेगा। पहली बार ट्रैक्टर फार्मर को दिया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको कॉस्ट बेयर कर रही है। ना सिर्फ 10 लाख की जो सब्सिडी है वो सबसे बड़ी सब्सिडी है पंजाब की तारीख में, ना सिर्फ 9,500 ट्रैक्टर देना एक साल में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सब्सिडी प्रोग्राम है, बल्कि इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर भी फार्मर को मिल रहा है
स्पेशलाइज सीरीज के साथ रजिस्टर करवा कर फार्मर को दिया जा रहा है और उसके साथ एक अश्योरेंस साइन हो रही है कि फार्मर उसको अरसा 3 साल से पहले फरोख्त नहीं कर सकता। अच्छा, इसके साथ ये भी बताइएगा कि ज़राअत के शोबे की बरामदात का 60% जो है वो पंजाब से जुड़ा है, तो इन बरामदात में मजीद इजाफे के लिए जो मिनिस्ट्री है वो क्या इकदाम करे? देखिए, मिनिस्ट्री इसमें दिन रात कोशां है। हम इंशाल्लाह अन करीब अपना एक लेकर आ रहे हैं अपना प्रोग्राम जो फ्लोरिकल्चर का है। जितने हमारे आपके पास नर्सरीज हैं और फूलों का काम है, लोगों ने सेटअप किया हुआ है। हम अन करीब उन नर्सरीज की एसोसिएशंस के साथ मीटिंग कर कर एक प्रोग्राम फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं जहाँ पे फूलों की इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करे। पोटोहार के इलाके के अंदर आप जानकर खुश होंगी कि अरसा 7 साल के अंदर पोटोहार के इलाके के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ये शुरू किया कि एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया ऑलिव का और ऑलिव के बागात लगाने को इनकरेज करना शुरू किया। आज 7 सालों के अंदर पोटोहार के एरिया, डिस्ट्रिक्ट अटक, डिस्ट्रिक्ट चकवाल, डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर 16,500 एकड़ ऑलिव के बागात लग चुके हैं। तो इसके ऊपर हम एक पूरा एक प्रोग्राम बनाकर आ रहे हैं जिसके साथ पीनट जो मूंगफली लगती है पोटोहार के इलाके में, उसकी हम वैल्यू एडिशन पे काम करना चाह रहे हैं। ऑलिव के एक्सट्रैक्शन प्लांट्स और लगा रहे हैं और हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला जब सीएम पंजाब का टेन्योर खैरियत से एंड होगा तो ये 16,000 कम से कम 20,000 प्लस एकड़ में कन्वर्ट होना चाहिए और पीनट का वैल्यू एडिशन होना चाहिए। हम आज भी ऑन अ लाइटर नोट, मूंगफली सिर्फ हमारे पंजाबी भून के खाने के ही शौकीन है, हालांकि दुनिया के अंदर इसकी वैल्यू एडिशन इतनी ज़्यादा है जिस पे हम करीब एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। वेजिटेबल्स, जब हमने डिमांड सप्लाई देखी कि वेजिटेबल जो सीज़न में आती है उसका रेट आप देखेंगे शहरों में अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, तो हमने पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिसमें अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमने ऑफ सीज़न काश्त की टमेटो की, ऑफ सीज़न काश्त की अनियन की जगह आइडेंटिफाई किया, फार्मर्स को सपोर्ट किया, उनको डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स लगा कर दिए, उनको इंसेंटिव्स दिए कि आप आगे आएँ और ऑफ सीज़न प्याज और टमाटर लगाएं ताकि डिमांड सप्लाई शहरों में और प्राइस जो है उसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो कि जब सीज़न हो तो वो इतना ज़्यादा वेजिटेबल होती है कि वो ख़राब होने लग जाती है और जब सीज़न नहीं होता तो उसके रेट्स आसमान पर पहुंचे होते हैं। सो इस तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रही है। इसके साथ साथ एक हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि जी उस जगह गए तो जी रेट कुछ और मिला, 2 नंबर खाद मिल गई, 2 नंबर पेस्टिसाइड मिल गया, 2 नंबर सीड मिल गया। हमने पहली मर्तबा फर्टिलाइज़र एक्ट और पेस्टिसाइड एक्ट पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने काम किया है। तमाम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया है और उनको हमने कहा है कि आपकी रेपुटेशन है जिसकी आप भी परवाह करते हैं, हम भी परवाह करते हैं, और हम वो ब्लैक मार्केट को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं जो आपका नाम बदनाम कर रही है और 2 नंबर चीज़ें बेच रही है और काश्तकार अपना नुकसान कर रहा है और यील्ड्स भी नहीं उठा रहा, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। मॉडल एग्रीकल्चर सेक्टर, एक चीफ मिनिस्टर साहिबा का मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर, एक चीफ मिनिस्टर पंजाब का ऐसा इनिशिएटिव है जो 1 विंडो ऑपरेशन है। सो 1 विंडो ऑपरेशन के पंजाब के 4 मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर वो हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर अंडर 1 रूफ MRP रेट के ऊपर सीड मिलेगा ऑथेंटिक, पेस्टिसाइड मिलेगा, फर्टिलाइजर मिलेगा, लोन मिलेगा, मशीनरी मिलेगी, मशीनरी रेंट के लिए मिलेगी। करमान साहब, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सच से बड़ी ताकत कोई नहीं, मगर यह हकीकत सामने लाएगा कौन? हर हेडलाइन के पीछे होती है एक अनकही कहानी। तहकीक और तस्दीक के बगैर ये कहानी अनसुनी रह जाती है। हर खबर की सच्चाई जानने के लिए, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की वबा से बचने के लिए बाखबर रहें, बाअसर रहें। न्यूज लाइन विद डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान, ओनली ऑन PTV न्यूज। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक
आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से पहले करमान साहब आप बात कर रहे थे कि ड्रोन के जरिए जो है वो स्प्रे किया जाए। जो जिद्दत है वो इस वक्त की ज़रूरत है महकमा ज़राअत में। तो आपको क्या लगता है कि जो पंजाब में एग्रीकल्चर का शोबा है वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी अप टू डेट है कि हम बैरून मुमालिक का मुकाबला कर सकें? नहीं, अब देखें, मैं आई विल बी वेरी रियलिस्टिक। अभी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल नहीं है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हम अभी भी बहुत पीछे रह चुके हैं। लेकिन अगर नीयत साफ हो और कोशिश हो तो मेरा नहीं ख्याल कि हम वो ऐसी कोई दूर जगह है या मंजिल इतनी दूर है कि जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। इट इज़ डूएबल और हमारी उस पर अव्वलीन तरजीह है। ये देखें, फार्मर को अगर आप कहेंगे कि तुम 10 करोड़ की या 9 करोड़ की या 8 करोड़ की हार्वेस्टर मशीन लेकर आओ तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फार्मर उसको नो प्रॉफिट के ऊपर हार्वेस्टर मशीन को 2024 की लेटेस्ट हार्वेस्टर मशीन को यूज़ कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर जो ऑलरेडी इसके अंदर है, हम उनके लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्राइवेट सेक्टर आए, क्योंकि हुकूमत खुद तो कारोबार नहीं कर सकती। लेकिन हुकूमत एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर सकती है जिस पे प्राइवेट सेक्टर आके उस इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठाए। दुनिया भर से चाइना एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जो अभी सीएम साहिबा चाइना गई थी, इतना ज़्यादा रिसेप्टिव थे उनके इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी जो थी। लोग आना चाहते हैं, पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिलखसूस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सो ये एक बहुत काम किया जा सकता है और इंशाल्लाह ताला इस सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ये काम नजर आएगा आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा, ये भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि आम आदमी को ये नहीं पता कि जदीद फार्मिंग में और रवायती जो तरीक़ाकार है काश्त का, उसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं मार्केट में तो जो रवायती देसी काश्तकारी से जो सब्जियां आती हैं वो उनका रेट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो फार्मी सब्जियां होती हैं। तो क्या फ़र्क है? क्या जो फार्मी सब्जियां या फार्मी फल होते हैं कि उनमें अफादियत उतनी नहीं होती? नहीं, देखें देखें, हमेशा ये सीजन एंड ऑफ सीजन की बात है। जो मौसम के अंदर सब्जी आई है वो सीजनल वेजिटेबल है, जो मौसम से हटकर आई है वो ऑफ सीजन है। दुनिया भर के अंदर हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स हैं, कंट्रोल्ड शेड्स चल रहे हैं, ग्रीन हाउसेस चल रहे हैं। तो मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि हम अब ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स की तरफ जा रहे हैं ताकि जो रेट की फ्लक्चुएशन है उसको हम कंट्रोल कर सके। मैं आपको एक और बात बताऊं कि सिट्रस जो है, सिट्रस आपका पंजाब का एक, मैं समझता हूं कि पंजाब की शनाख्त है आम और सिट्रस। सो सिट्रस अनफॉर्चुनेटली इतना पीछे जा चुका है सिर्फ 2-3 चीज़ों से जो कि बहुत डूएबल हैं और जिस पे हम काम हमने रैपिडली करना शुरू कर दिया। और हमने एक सिट्रस प्रोग्राम है, सिट्रस रिवाइवल प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर पंजाब का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें कि ये प्रोग्राम 5 घंटे चल सकता है और मैं एग्रीकल्चर पे इतना कुछ बता सकता हूँ जो चीफ मिनिस्टर साहबा के विजन के मुताबिक एग्रीकल्चर सेक्टर में बाकायदा तौर पे एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो सिट्रस के ऊपर वो पोलियो ज़दा पनीरी, एक सिट्रस जो नर्सरी है जो सर्टिफाइड नहीं है, जिसका पीछे से कुछ पता नहीं है और 2 साल के अंदर वो पौधा सड़ जाता है। सिट्रस का जो साइज़ है वो आपने भी नोटिस किया होगा, वो रिड्यूस होता जा रहा है। सो उसकी सर्टिफाइड नर्सरीज़ के लिए, उसके रिवाइवल के लिए भी ये गवर्नमेंट काम कर रही है। और इस तरह के बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ पंजाब के फार्मर को हम जदीद टेक्नोलॉजी से उनका तारुफ करवाएं, जदीद सीड से तारुफ करवाएं,
बल्कि उनको हम एक ऐसी इन्वायरमेंट और एक ऐसा सिस्टम दे के जाएं ताकि वो चला सकें। अब पानी, वाटर कंजर्वेशन, अगले दिन मैं सहराऊंगा चीफ स्पीकर पंजाब असेंबली को, उन्होंने बड़ी अहम डिबेट एक रखी हुई थी और वो थी वाटर कंजर्वेशन पे। सो वाटर कंजर्वेशन एक बहुत अहम सब्जेक्ट है। आज भी अनफॉर्चुनेटली जो आपने सवाल किया कि पुराने तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं फ्लड इरिगेशन के, अगर पानी रिक्वायर्ड है लेट्स से 2% और हम वहाँ पानी लगा रहे हैं 50%, वो 48% पानी ज़ाया हो रहा है। सो उसके मेथड्स हैं, ड्रिप इरिगेशन है, उसके लिए पिवट सिस्टम है, उसके लिए बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो हाईटेक हैं और हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है। बेड फरो सोइंग है, बेड सोइंग है, जिसपे कम पानी। देखिए किसी भी फसल को उसकी नशोनुमा के लिए उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, उसको फ्लड नहीं चाहिए होता। सो हम ये मुसलसल एक हमारी कंटिन्यूस एफर्ट है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किए जा रहा है और इसको फार्मर्स तक पहुंचा रहा है, उनको एजुकेट करने जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ फार्मर्स की पहुंच से बाहर हैं, जिस तरह पिवट है या ड्रिप है। सो उसके ऊपर हम सब्सिडीज लेकर आ रहे हैं और फार्मर को एजुकेट करने के लिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैं पूछने वाली थी कि फार्मर को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है, तो उसके हवाले से भी कोई कैंपेन चलाई जा रही हैं, कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं? मैं आपको गुजारिश करूं कि फार्मर्स को एजुकेट करना, आपने जिस तरह बात की बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमारी बकायदा वेजिटेबल अगर का प्रोग्राम हमारा चला है तो उससे पहले बकायदा जियो मैपिंग के साथ एक हमारी कैंपेन चली है जो कि मेरे लेवल पे और सेक्रेटरी लेवल पे मॉनिटर हुई है। और अगर हमने कोई टारगेट अचीव किया है तो इस तरह टारगेट अचीव नहीं किया कि किसी ने आके हमें बोल दिया कि जी मैंने इतने लगवा दिए। हमने उसकी बकायदा जियो मैपिंग ली है, उसकी बकायदा पिक्चर्स ली हैं, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस की। सो एजुकेशन और कैंपेन हम कराते हैं। वीट कैंपेन हमारी चली जिसके अंदर हमारी एग्री यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें हमारे फील्ड स्टाफ ने हिस्सा लिया, जिसमें हमने बड़ी बड़ी वीट कैंपेन्स की, 2-2 हज़ार फार्मर्स की, उसको हमारे मुख्तलिफ पॉलिटिकल रेप्स ने एड्रेस किया, मैं कुछ पे गया। और ये कैंपेन्स हर फसल से पहले हम चलाते हैं। इसके लिए हमने ख़ास तौर पे, ये बड़ा सीएम साहिबा का इंटरेस्टिंग और बहुत इफेक्टिव और बहुत पॉपुलर इनिशिएटिव है। हमने इस सिलसिले के लिए, हमारे पास हमेशा 2400 हर साल फ्रेश ग्रेजुएट होता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। सो उन 2400 फ्रेश ग्रेजुएट्स को हमने एक मौका दिया और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 1 साल की इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुरुआत किया जिसके अंदर उसका स्टाइपेंड था 60,000 रुपीज़। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 15-16 सीएम इनिशिएटिव्स के अंदर सबसे पहला इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, सीएम साहिबा ने खुद लॉन्च किया, वो इंटर्नशिप प्रोग्राम का लॉन्च था। इसके अंदर हमने 1000 स्टूडेंट्स, बच्चियां भी और बच्चे भी अंडर द एज ऑफ 25 फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनको हमने रखा। 60,000 रुपया महीना का स्टाइपेंड उनका फिक्स किया, उनकी बकायदा सर्कल्स के अंदर ड्यूटी लगाई, उनकी बकायदा उनको सर्कल आइडेंटिफाई करके दिया कि आपने इस सर्कल के अंदर काम करना है और इस कैंपेन का जो वक्त के हिसाब से कैंपेन चल रही होती है ये आपने लोगों फार्मर्स को ब्रीफ करना है उसके बारे में। जिस तरह ऑलिव का मैंने पहले जिक्र किया, हमने ऑलिव के लिए इंटर्नीज को अलग डेडिकेटेड इंटर्नीज को सिर्फ ऑलिव्स के लिए किया ताकि वो फार्मर्स तक रीच करें और फार्मर्स को बता सकें कि जी आप ऑलिव्स के लिए कौन कौन से स्टेप्स मजीद उठा सकते हैं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से जो है इसको फ़रोग देने के लिए फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक कदम आगे हैं, लेकिन रिसर्च वाला जो हमारा पार्ट है वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। और स्पेशली एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बदलते मौसम के साथ रिसर्च के हवाले से बड़ी ज़रूरत है। तो इस हवाले से बताइए कि हमारा रिसर्च का जो सेंटर है एग्रीकल्चर का, वो आप कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए रिसर्च सेंटर जो है, रिसर्च सेंटर की हमारी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। लोग भूल जाते हैं जब ये बात करते हैं कि जी एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च नहीं है। देखिए रिसर्च का बहुत ज़्यादा, अगर आप अयूब रिसर्च और सरकारी रिसर्च की बात करें तो आपका जितना पंजाब भर के अंदर फॉडर है, चाहे वो अल्फा है, चाहे वो आपका दूसरा कोई भी फॉडर उठा लें, वो आज भी अयूब रिसर्च की ही सीड्स चल रहे हैं। अगर आप ऑयल सीड्स की बात करें, कनोला की, राया की, सेसमी की, तो वो भी रिसर्च अयूब रिसर्च से गई हुई है। अगर आज आप वीट की बात करें, जो हमारे पास इधर पिछले साल बम्पर क्रॉप थी, लोगों के 40 मन प्लस की एवरेजेस आई, तो वो भी अयूब रिसर्च से गया हुआ था। हाँ, ये मैं बात ज़रूर करूँगा कि कुछ क्रॉप्स के अंदर
सरकारी रिसर्च पीछे रह गई है और प्राइवेट रिसर्च आगे जा चुकी है, लेकिन ये इनकरेजिंग बात है। हमने एक ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करनी है जहां ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर इस फील्ड के अंदर काम करें और अपना हिस्सा डालें। अब राइस को उठा लें तो हाइब्रिड राइस बहुत आगे जा चुकी है। अगर आप कॉटन को उठाएं तो कॉटन, हम आज ऐसी जगह खड़े हैं कि हमने एक टेक्नोलॉजी है, बुलगार्ड 1 एक सीड है जो कि जीएमओ सीड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, जो कि अमेरिका की एक वैरायटी है, एक कंपनी की। आज हम उसका सीड हमने अपने सीड के साथ हिसाब उसको करके हमने चलाया हुआ अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। वो ट्रिपल जीन सीड है जो कि इस हमारे लिहाज से बहुत अच्छा सीड है, लेकिन द बेस्ट नहीं है। लेकिन दुनिया, अगर मैं उसी बुलगार्ड फैमिली की बात करूं तो बुलगार्ड 4-5 तक सीड बन चुका हुआ है अमेरिका के अंदर। अब जरूरत किस बात की है कि वो टेक्नोलॉजी इधर इंट्रोड्यूस करनी है। जरूरत इस बात की है कि दुनिया कॉर्न के अंदर आज हम हाइब्रिड सीड यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी एवरेजेस आती हैं, 70, 75, 80, 90 तक की एवरेजेस आती है अमाउंट्स की। लेकिन जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न का सीड इधर लाया जाए। दुनिया शॉर्ट स्टेपल कॉर्न पे चली गई है कि अंधेरी आए, तूफान आए, कॉर्न गिरे ना, क्योंकि अगर कॉर्न गिर जाए तो कॉर्न की यील्ड ड्रॉप कर जाती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न के अंदर पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न के अंदर पानी का कम इस्तेमाल है, और यील्ड हाइब्रिड से कंपेयर करें तो 10-15% आगे है। जीन एडिटिंग चल रही है। सो ये टेक्नोलॉजीज इधर इंट्रोड्यूस करानी है। और चीफ सीएम साहिबा ने मुझे कुछ माह पहले अमेरिका भेजा और मुझे इत्तेफाक हुआ कि दुनिया की टॉप की मल्टीनेशनल जितनी भी ये कंपनीज हैं, बहुत मशहूर कंपनीज हैं, वो जिनका दुनिया के अंदर काम है, पाकिस्तान के अंदर उनका नाम है और वो सीट्स दे रही हैं, कि उनकी फैसिलिटीज जाके मैं विजिट करूं। और मेरे होश दंग रह गए और मुझे जो अपॉर्चुनिटी वहां नजर आई, और मैंने सीएम साहिबा को जब ब्रीफ किया तो सीएम साहिबा को जब भी यकीन करें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास, मेरा ऐसा इत्तेफाक है कि मैं अगर ज़राअत की फलाह के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सीएम साहिबा के पास अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर गया हूं, तो मैं जब उनके दफ्तर से बाहर निकला हूं तो वो प्रोजेक्ट यकीन करें मल्टीप्लाई बाय 10 होकर बाहर निकलता है। ये डेडिकेशन है उनकी पंजाब के काश्तकार के लिए और ज़राअत के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो मैंने जब सीड के बारे में कहा तो उन्होंने उसी वक्त, क्योंकि सीड एक थोड़ा सा डोमेन है फेडरल गवर्नमेंट की, फिर क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री आ जाती है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री आ जाती है, तो उन्होंने कहा कि आई विल फाइट फॉर इट कि पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब के अंदर, जो कि फूड बास्केट है पूरी पाकिस्तान की, तो ये पंजाब के अंदर नया से नया सीड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो ताकि हमारी रिसर्च फैसिलिटीज उस टेक्नोलॉजी के ऊपर मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकें। अच्छा किरमानी साहब, आप सीड्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो किसानों का एक मुतालबा हमेशा रहा है और जायज़ मुतालबा भी है कि सीड्स और खाद के हवाले से सब्सिडी देने का। खाद के हवाले से आपने बताया भी कि अब हर जगह अवेलेबल है, नॉर्मली मिल जाती है, तो क्या हुकूमत इस हवाले से रिलीफ के लिए काम कर रही है कोई किसानों की? देखिए, सब्सिडी इस तरह खाद पे हमारी नहीं चल रही, लेकिन हमारा ये चल रहा है कि हमने किसान कार्ड जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन है। सो जो किसान कार्ड है वो इंटरेस्ट फ्री लोन है कि आपको कार्ड मिला, उस कार्ड के अंदर आपको एकड़ का 30,000 रुपया मिला। सो लेट्स से आपके पास 5 एकड़ है तो आपको 1.5 लाख रुपया मिला। सो 1.5 लाख रुपया आप कार्ड के अंदर, आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर उससे कैश विड्रॉ करना चाहें तो आप बैंक ऑफ पंजाब की किसी एटीएम पे जाके 1.5 लाख का 30% विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉ नहीं करना चाहते तो हमारे पास पंजाब भर के अंदर हमारे पास चंद 100 सैकड़ों में रजिस्टर्ड डीलर्स हैं जो बैंक ऑफ पंजाब के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास पॉस मशीन्स पड़ी हुई हैं। सो कोई भी फार्मर जाए, जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 24 अरब रुपए की खाद एज वी स्पीक फार्मर्स ने खरीद ली हुई है। सो 24 अरब रुपए की खाद फार्मर्स ने किस तरह खरीदी कि वो डीलर के पास गए, डीलर के पास उन्होंने कहा कि मुझे 2 बैग डीएपी के चाहिए, 4 बैग यूरिया के चाहिए, कार्ड दिया, कार्ड उधर एटीएम की तरह टैप हुआ और उधर से ही डायरेक्ट डेबिट पैसे कटे और खाद आ गई। सो ये फैसिलिटी हमने दी है और ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, इस पे 1% का इंटरेस्ट नहीं है। और जब फसल की हार्वेस्ट होनी है, सो गंदम से पहले अक्टूबर में ये हमने कार्ड देने शुरू किए, नवंबर की एंड में जाके गंदम की बिवाई शुरू हुई और अप्रैल के एंड में जाके हार्वेस्ट होना है। सो मई के अंदर फार्मर ने वो 1.5 लाख रुपया एज इट इज वापस करना है हुकूमत को, और अगली फसल के लिए, मतलब चावल के लिए, उसने दोबारा क्वालिफाई कर जाना है और उसके कार्ड में दोबारा 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। हम इस किसान कार्ड का, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा
हम इस किसान कार्ड का एम्बिट इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। बड़ा इस तरह करने जा रहे हैं कि सीएम ने 5 लाख से 7.5 लाख फार्मर कर दिया। इंशाल्लाह जब हमारा ये अभी तो हमारा 1 साल का पायलट चल रहा है, जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये 7.5 लाख प्लस होगा। अभी जो 30,000 एकड़ है ये इससे प्लस होगा। अभी अगर ये कार्ड सिर्फ सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के लिए, कि अगर आप कार्ड से अपना सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं या 30% कैश विड्रॉ कर सकते हैं, तो हम इसका एम्बिट बढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें और बहुत सारी ऐसी चीजें डालना चाह रहे हैं जो ज़राअत से मुंसलिक हैं और फार्मर के फायदे के लिए हैं। अच्छा करमान साहब, मियारी बीज की फराहमी के लिए पंजाब सीड कॉर्पोरेशन भी काम कर रहा है। इस हवाले से भी बताएं कि इस शोबे में क्या निजी शोबे का भी इश्तराक है? देखिए, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और गंदम की, अगर आपने सीड कॉर्पोरेशन का नाम लिया और फर्टिलाइजर का मैंने पहले जिक्र किया, तो ये जिक्र करना मैं बिल्कुल भूल गया कि गंदम की काश्त से पहले 6300 का बैग सीएम साहिबा ने 4500 का कर दिया। क्यों कर दिया? कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें, काश्त के अंदर क्या है कि अगर आपने गंदम लगानी है तो अगर आप उसका सर्टिफाइड सीड उठाएंगे, बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो अपनी गंदम जो हार्वेस्ट करते हैं उसी का सीड रख लेते हैं और उसी का सीड अगली दफ़ा सो करते हैं, तो वो नताइज नहीं मिलते। अगर आप सर्टिफाइड सीड उठाएंगे तो आपकी यील्ड्स बेहतर होंगी। तो पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के सीड की कीमत कर दी। सो पंजाब सीड कॉर्पोरेशन एक बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने ही प्रॉफिट लॉसेस पे चल रही है। उसको किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। वो खुद ही अपना सीड प्रोक्योर करते हैं, सीड को और सर्टिफाई करके दे देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला सीड, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये एक फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने आप पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा निज़ाम हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर सीड का अप्रूवल एक प्रॉब्लम ना हो और सीड का इंट्रोड्यूस कराना एक प्रॉब्लम ना हो, सीड टेक्नोलॉजी को नया लाना और अडेप्ट करना एक प्रॉब्लम ना हो। जो अभी प्रॉब्लम है कि आपको 10 जगहों से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। सो एक सीड काउंसिल बनने जा रही है, सो उसके अंदर ये सारे अप्रूवल्स और ये सारे चलेंगे। सो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि किसान कार्ड के फॉर्मेट के ऊपर लाइव स्टॉक कार्ड भी है। सो लाइव स्टॉक कार्ड एक ऐसा मंसूबा है जो कि पहली मर्तबा लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर भी बहुत सारा काम किए जा रहे हैं। सो लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर पहली मर्तबा एक काम किया जा रहा है जो कि दुनिया भर के अंदर मिल्क ब्रीड और मीट ब्रीड अलग-अलग होती हैं। ये ब्राह्मण हो गया, एंगस हो गया, ये मीट ब्रीड्स हैं। जर्सी हो गया, हॉलिस्टीन फ्रीजियंस हो गई, ये मिल्क ब्रीड है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर मिल्क ब्रीड है तो वो इंपोर्टेड है। भैंस हाँ हमारा इंडिजिनस एनिमल है जो कि हमारी, मैं समझता हूँ, पहचान है, जिस पे लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने बहुत काम किया है और काम किया है। तो आज भी भैंस की ब्रीड जिंदा है और आज भी देहाती इलाकों में भैंस एक फेवरेट एनिमल है किसी भी फार्मर का। सो हमने पहली दफ़ा 2 ब्रीड्स डेवलप करने जा रहे हैं, मिल्क की अलहदा, मीट की अलहदा। पहली मर्तबा हमने फैटनिंग एक्सपोर्ट, मीट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दुनिया के ऑर्डर्स पाकिस्तान पर डोर नॉकिंग कर रहे हैं कि हमें आपसे मीट चाहिए। अब हम दे भी रहे हैं, लेकिन हम उसको बढ़ाने के लिए एक सीएम का एक ऐसा लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में इनिशिएटिव है जिसका नाम है लाइव स्टॉक कार्ड। सो लाइव स्टॉक कार्ड एक फैटनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर किसी भी फार्मर के पास अगर 5 से 10 एनिमल्स हैं उसको लाइव स्टॉक कार्ड मिल सकता है। उस लाइव स्टॉक कार्ड से यही क्वेश्चन मैं भी पूछने वाली थी कि जी। डेयरी से मुतल्लिक जो किसान हैं उनके लिए भी कोई मराद दी जा रही हैं? वो बिल्कुल उसके अंदर लाइव स्टॉक कार्ड हम दे रहे हैं। लाइव स्टॉक कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो किसी भी फार्मर के पास 5 से 10 अगर एनिमल्स हैं उसके पास, तो वो 5 से 10 एनिमल्स, मेल एनिमल्स वाला फार्मर लाइव स्टॉक कार्ड का एलिजिबल है। उसके अंदर उसको वंडा, मिनरल, इसी तरह कार्ड से वो जाके खरीदेगा रजिस्टर्ड डीलर्स से। उसके साथ साथ 4 महीने बाद उसने वो लोन वापस करना है और लोन वापस कर कर मजीद जानवर डाल के मजीद एलिजिबिलिटी हो जाएगा। अच्छा, वो जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर उनकी टैगिंग लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी वैक्सीनेशन लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ उनके अंदर अगर और भी फीमेल एनिमल्स हैं तो उनकी एग्जॉटिक सीमेंस के साथ इंसेमिनेशन वो भी लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जो हम पहले 2 सालों के अंदर हमारा जो लाइव स्टॉक कार्ड है, इसके जरिए हमने 4 लाख मेल एनिमल्स फैटनिंग के लिए तैयार करने हैं। और ये फैटनिंग के लिए तैयार कर कर हमारी, ये हम नहीं चाहते कि ये मंडियों पे जाके बिकें, इनको हमने कनेक्ट करना है पंजाब के बड़े एक्सपोर्टर के साथ और पंजाब के बड़े ब्रीडर के साथ, ताकि ये जानवर और ये गोश्त बाहर जाए।
पहली मर्तबा आपकी कंपार्टमेंट्स पे काम कर रहे हैं। कंपार्टमेंट एक ऐसा कंट्रोल्ड सेटअप है जिसके अंदर एफएमडी कंट्रोल होती है। 3 किलोमीटर बाहर का जो रेडियस है उसके अंदर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट वैक्सीनेशन करता है, अंदर मालिक खुद करता है और आपके डोज टू चाइना खुलते हैं, चाहे वो मिल्क के लिए खुलें चाहे वो मीट के लिए खुलें। सो ये बहुत सारे इस तरह के काम अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरपरस्ती में हो रहे हैं और एक मोटो पे हो रहे हैं, चाहे वो लाइफ स्टॉक हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कि पंजाब के अंदर पंजाब की खुशहाली, पंजाब की मईशत ज़राअत पे डिपेंडेंट है और अगर काश्तकार खुशहाल होगा इंशाल्लाह ताला तो पंजाब पंजाब खुशहाल खुशहाल होगा। होगा। क्या प्रोग्राम के एंड पे करमानी साहब इस वक्त जो किसान, छोटे किसान, दरमियाने किसान, इवन जो भी किसान हैं, डेफिनेटली एग्रीकल्चर से उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें आप? मैं बिल्कुल ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर के दिल में किसानों के लिए एक ख़ास जगह है। चीफ मिनिस्टर पंजाब इस सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत काम कर रही हैं और बहुत काम करना चाहती हैं। उन तमाम नकालों से, उन तमाम अपने वो तमाम लोग जो अपनी किसान के नाम पर सियासत करना जानते हैं, उन तमाम से बचें। अपनी हुकूमत, अपनी वज़ीर आला पर एतमाद करें और इंशाल्लाह ताला इन 5 सालों के अंदर इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए जाएंगे जो पंजाब की तारीख में पहले नहीं उठाए गए। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, पंजाब में अगर किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा, क्योंकि पंजाब जो है एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है और हमारी ज़राअत पे जो है वो टोटली डिपेंड करता है पंजाब की तरक्की। तो जिस तरह से करमानी साहब ने आज अपने नए इनिशिएटिव्स बताए कि किसान के लिए, छोटे किसान के लिए किस तरह से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि पंजाब जो है वो तरक्की याफ्ता जो पंजाब बन सके। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।